झारखंड जीके में हम लोग पढ़ रहे थे झारखंड की अपवाह प्रणाली, जिसमें से हम लोग उत्तरवर्ती नदी और दूसरा दक्षिणवर्ती और पूर्ववर्ती नदियों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग मोटा मोटी देखेंगे कि उपनाम, नदियों का उपनाम को एक जगह पे हम लिखे हुए हैं, ठीक है, और कैसे याद करना है इसको भी बताएंगे। इसके साथ में हम लोग आज मोटा मोटी देखेंगे यहाँ पे कि नदियाँ झारखंड के कौन से ज़िले से निकल रही है मैप के द्वारा। ऑलरेडी तो हम बता चुके हैं, मगर आज हम लोग एक बार रिवीजन कर लेंगे कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, और वही नदियों को हम लिए हैं जो नदियाँ एग्ज़ाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए आइए आज हम लोग देखेंगे उपनाम, नदियों के उपनाम, क्या क्या नाम से इसको जाना जाता है। पहले देखिए दामोदर, दामोदर नदी को किस नाम से जानते हैं? बंगाल का सौंप, देव नदी, राइन नदी या जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा प्रदूषण हो गया है दामोदर नदी पे कि जलीय जीवों का रहना भी मुश्किल है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? जैविक मरुस्थल। काफ़ी ज़्यादा प्रदूषित हो चुकी है नदी, ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है? जैविक मरुस्थल। आगे देखिए स्वर्णरेखा नदी का उपनाम क्या है? सुवर्ण रेखा। देखिए स्वर्ण रेखा तो सुवर्ण रेखा, देखिए वह पूरा पूरी है, यहाँ पे स, देखिए स आधा था मगर यहाँ पे स क्या पूरा है, सुवर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा का उपनाम सुवर्ण रेखा। स्वर्ण नदी को स से सोन, स से सोनभद्र, ठीक है। उसके बाद क्या है? हिरण्यवाह, हिरण्यवाह यानी सोना के हिरण, बस याद रखिएगा सोना का हिरण। तो सोना का हिरण कहाँ है? सोना का हिरण स से सोना यानी सोन नदी, ठीक है, फिर स से सोनभद्र और हिरण, तो हिरण क्या हो जाएगा? हिरण्यवाह, ठीक है। आगे देखिए मयूराक्षी नदी, तो ये तो जानते हैं मयूर का मीन्स ही होता है मोर, ये सभी को पता है, मयूर मीन्स ही होता है मोर, तो मयूराक्षी मोर। पुनपुन, ठीक है, किकिट और बमागधी, देखिए किकिट और बमागधी याद रखिएगा, पुनपुन, किकिट, बमागधी। देखिए यहाँ पे एक सुमागधी भी है, देखिए स से सकरी नदी और स से सुमागधी, याद रखिएगा स से सकरी नदी और स से सुमागधी। बमागधी पुनपुन का है, सुमागधी सकरी का है। ये रामायण में इसका नाम सकरी नदी को सुमागधी के नाम से जाना जाता था, याद रखिएगा इसे। अगला चानन, चानन को किस नाम से जानते हैं? पंचाने या पंचानन। क्यों? क्योंकि ये 5 नदियों मिल करके चानन नदी का निर्माण करती है। 5 नदियां आपस में मिलती है, उसके बाद इसका नाम चानन पड़ता है, इसलिए इसको अलग नामों से जाना जाता है, पंचाने या पंचानन, ठीक है। आगे फल्गु नदी, फल्गु नदी को किस नाम से जानते? देखिए अंतःसलीला, लीलाजन, निरंजना। देखिए आप क्यों? क्योंकि फल्गु नदी के किनारे गौतम बुद्ध, ठीक है, क्या हुआ था? उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, समझ गया ना, फल्गु नदी के किनारे ही हुई थी ना। और माना जाता है कि फल्गु नदी में वह स्नान किया करते थे, इसीलिए देखिए निरंजना, याद रखिए निरंजना, लीलाजन और अंतःसलीला के नाम से इसको जाना जाता है। किसको? फल्गु नदी का उपनाम है। क्लियर है? देखिए इंपॉर्टेंट और फैक्ट है, देखिए ये सब हम इसलिए एक जगह पे लिख करके बताएं, क्योंकि सारा तो बता चुके हैं, मगर एक जगह पे लिख के इसलिए बताएं ताकि आपको याद करने में सुविधा हो। आगे देखिए, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। देखिए झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन 20 फरवरी 2009 को किया गया। देखिए क्या है? झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण। देखिए हम लोग पढ़े थे कि नरेंद्र मोदी के द्वारा एक कैंपेन चलाया गया था, ठीक है, क्या? गंगा नदी को संरक्षण के लिए, नमामि गंगे, यही चला था ना, यानी गंगा नदी को संरक्षण प्रदान करने के लिए। संरक्षण मीन्स क्या? क्योंकि गंगा नदी में काफ़ी ज़्यादा बोल सकते हैं कि प्रदूषण की मात्रा बढ़ गई थी, उसको कम करने के लिए जिस जिस जगह से गंगा नदी प्रवेश करती है या आती है, सभी सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया था कि आप अपने एरिया में गंगा नदी को क्या करें? स्वच्छ करें और इसको संरक्षित करें। तो उनमें से झारखंड राज्य भी के कहाँ पे? साहेबगंज जिले से गंगा नदी बहती है, साहेबगंज जिले से। तो झारखंड सरकार के द्वारा एक प्राधिकरण का गठन किया गया ताकि गंगा नदी को संरक्षण प्रदान किया जा सके।
ठीक है, इसका गठन कब किया गया था? 20 फरवरी 2009 को किया गया है। ठीक है, आगे देखिए, अब ये तो देखिए 20 फरवरी 2009 का गठन तो पहले ही हुआ था, नमामि गंगे आने से पहले ही हुआ था, मगर इसका कार्य संचालन देखा जाए वास्तव में तो 2014 के बाद अच्छी तरीके से किया गया, क्योंकि उससे पहले सिर्फ गठन किया गया था, कार्य अच्छी तरह से नहीं चल रही थी। मगर 2014 के बाद से गंगा नदी नमामि गंगे के तहत जो इतना ज़्यादा स्वच्छ बनाया गया, यानी कि शहरों को बोल सकते हैं कि जितने भी दूषित पानी को गंगा में बहाया जाता था, अवशिष्ट निकाले जाते थे, उनको क्या किया गया? उनको कंट्रोल किया गया। ठीक है ना। कंट्रोल मीन्स किस तरह का कंट्रोल? कंट्रोल मीन्स क्या? जो भी डायरेक्ट फैक्ट्रियां पानी गिरा देती थी उसमें गंगा नदी में, वैसा नहीं, उसको पहले उदासीन करके गिराया जा रहा है। क्योंकि आप सभी को पता है कि अगर दूषित जल अगर नदियां नालों में नदियों में डाल दिया जाए तो उसमें जो भी मछलियां जीव जंतु रहते हैं उनका ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है पानी का, जिस कारण से वहाँ उपस्थित जीव जंतुओं का काफ़ी ज़्यादा क्या बोल सकते हैं, नुकसान हो सकता है। नुकसान हो जाता था, मर जाता था, या तो वहाँ से प्लाइन करके दूसरी जगह चला जाता था। ठीक है ना। तो इसमें से देखिए, तो सर का ये झारखंड राज्य सरकार के द्वारा इस प्राधिकरण का गठन कब किया गया? 20 फरवरी 2009 को किया गया। अब इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है रांची। याद रखिएगा, कौन सा? झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? रांची में। इसके साथ में इसका अध्यक्ष कौन होता है? इसका अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री। तो वर्तमान में कौन है अध्यक्ष इसका? ठीक है, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? क्या बोल सकते हैं? श्री हेमंत सोरेन जी, यह है इनका अध्यक्ष। सदस्य किसी को भी बनाया जा सकता है, यानी मुख्यमंत्री चाहे तो सदस्य कोई भी मंत्रियों को लेकर के बना सकते हैं, या बाहर से कोई पर्यावरण संबंधित कोई व्यक्ति है या शिक्षाविद संबंधित व्यक्ति है, उनको सदस्य बनाया जा सकता है। यह डिपेंड करता है मुख्यमंत्री पे, ठीक है, यानी अध्यक्ष पे। तो इसका सदस्य कौन हो सकता है? देखिए, मुख्य सचिव, वित्त मंत्री, पर्यावरण मंत्री और इत्यादि, यानी कि और लोगों को बनाया जा सकता है। ठीक है, देखिए आज हम लोग देखेंगे कि मोटा मोटी जो नदियां हैं वो कहाँ से निकलती है। सीधा सीधी बात है, आज हम लोग ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं करेंगे। देखिए, सबसे पहले शंख नदी कहाँ से निकलती है? गुमला से। ठीक है, गुमला से निकलती है और कहाँ मिल जाती है? ये मिलती है किससे? दक्षिणी कोयल नदी से, बताए थे ना। और दक्षिणी कोयल नदी कहाँ से निकलती है? रांची के नगरी से। रांची के नगरी से दक्षिण कोयल नदी निकलती है। वहीं से निकलती है कारो नदी। देखिए, कारो नदी, और ये आकर के किसमें मिल जाती है? दक्षिणी कोयल नदी में मिलती है। देखिए, ध्यान दीजिएगा, रांची के नगरी से 3 नदियां निकलती है। कौन कौन सा? दक्षिणी कोयल नदी, कारो नदी और स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी ऐसी नदी है झारखंड की जो किसी दूसरे नदी पे ना मिलकर के डायरेक्ट ये समुद्र में गिरती है, यानी स्वतंत्र रूप से समुद्र में गिरने वाली एकमात्र नदी झारखंड की कौन है? स्वर्णरेखा नदी। ठीक है, स्वर्णरेखा नदी और खरकई नदी के संगम पे कौन बसा हुआ है? जमशेदपुर शहर, साक्षी। देखिए आगे आइए, आगे देखिए, टोरी लातेहार से कौन निकलता है? दामोदर नदी। देखिए, टोरी लातेहार से कौन निकलता है? दामोदर नदी निकलती है। आगे आइए, अगला है पद्मा हजारीबाग से कौन सी नदी निकलती है? ब्राकर नदी। देखिए, ब्राकर नदी, और कहाँ जाके मिलती है? दामोदर नदी में मिल जाती है। आगे देखिए, अजय नदी कहाँ से निकलती है? बिहार के जमुई से निकलती है, और जमुई से निकलते हुए कहाँ जाकर के मिल जाती है? ये डायरेक्ट एक गंगा में जाके मिलती है। आगे देखिए, त्रिकुट पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? मयूराक्षी नदी। त्रिकुट पहाड़ी कहाँ है? देवघर से मयूराक्षी नदी, त्रिकुट पहाड़ी। आगे देखिए, अगला है बांसलोई नदी कहाँ से निकलती है? बांस पहाड़ी गोड्डा, यहीं से निकलती है ना, बांस पहाड़ी गोड्डा से। गुमानी नदी कहाँ से निकलती है? गुमानी नदी जो निकलती है वो साहेबगंज जिला से निकलती है। याद रखिए, गुमानी नदी साहेबगंज जिला। और ये नदी कौन सी है? ये जो लाइन खींचा हुआ ये नदी जो है वो गंगा नदी है, जो साहेबगंज से होते हुए झारखंड में प्रवेश करती है और आगे बढ़ जाती है। आगे देखिए, अगला है उत्तरी कोयल नदी कहाँ से निकलती है? पिस्का, रांची के पठार पिस्का से, रांची से निकलती है पिस्का से, और ये जाकर के किसमें मिल जाती है? सोन नदी में मिल जाती है। और सोन नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से। ठीक है ना, छत्तीसगढ़ की अमरकंटक की पहाड़ी, वहां से। क्लियर है? आगे आइए,
उसके बाद पलामू से एक नदी निकलती है, पुनपुन नदी। देखिए पुनपुन नदी हम लोग पढ़े थे, पुनपुन का क्या नाम है जी? पुनपुन नदी किकिट और बमागदी, किकट और बमागदी। देखिए पलामू से कौन निकलती है? पुनपुन। उसके बाद चतरा, चतरा से कौन निकलती है? फल्गु। फल्गु को किस नाम से जानते हैं? अंतःसलिला, लीलाजन और निरंजना के नाम से जाना जाता है। देखिए याद रखिएगा, लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है। आपको जब टेस्ट लेंगे ना उस समय बताएंगे कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। ठीक है, बस आप देख लीजिए, इसको याद कर लीजिएगा। और झारखंड की अफवाह प्रणाली में नदी कंप्लीट हो चुकी है। कल से हम लोग पढ़ेंगे जलप्रपात। जलप्रपात का भी 2-3 वीडियो आएगा, क्योंकि टोटल 60 जलप्रपात हम लोग को पढ़ना है, 60। ठीक है ना? और कौन सा नदी में है, कितनी उसकी ऊंचाई है, कौन से जगह पे है, कौन सा जिला में है, समझ गए हैं? तो हम लोग कल से उसका देखेंगे। ये रिवीजन का पोर्शन था, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा।